हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय दिल्ली सल्तनत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह विषय एनडीए, यूपीएससी, एसएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम स्थापना, प्रमुख वंश, प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था और पतन तक सभी पहलुओं को समझेंगे। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसके बाद 1206 ईस्वी में उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। यहीं से दिल्ली सल्तनत की औपचारिक शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत 5 वंशों में विभाजित थी: गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोदी वंश 1451 से 1526। इन पांचों वंशों ने लगभग 320 वर्षों तक भारत पर शासन किया। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। बलबन ने केंद्रीय सत्ता को अत्यंत मजबूत बनाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाया। उसने चालीसा नामक 40 अमीरों का समूह बनाया। उसने टंका और जीतल नामक सिक्के चलाए। सबसे महत्वपूर्ण, उसने बगदाद के खलीफा से वैधता प्राप्त की। बलबन ने दैवी सिद्धांत अपनाया। दरबार में कठोर अनुशासन लागू किया। मंगोल आक्रमणों से सफल रक्षा की। विद्रोहों का कठोर दमन किया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी इसका सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। मंगोल आक्रमणों को विफल किया। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की। मूल्य निर्धारण प्रणाली स्थापित की। सेना में दाग प्रणाली और चेहरा प्रणाली लागू की। इनसे भ्रष्टाचार कम हुआ और सेना मजबूत हुई। गयासुद्दीन तुगलक ने वंश की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी प्रयोगात्मक नीतियों के लिए प्रसिद्ध रहा। फिरोज शाह तुगलक ने लोक कल्याण कार्य किए। उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। टोकन मुद्रा चलाई। दोआब में कर वृद्धि की। परंतु उसकी अधिकांश योजनाएं असफल रहीं। नहरों का निर्माण कराया। जजिया कर को सख्ती से लागू किया। मदरसे और मस्जिदें बनवाईं। जन कल्याण कार्यों को बढ़ावा दिया। सैयद वंश अपेक्षाकृत कमजोर रहा। लोदी वंश अफगान शासकों का था। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। इब्राहिम लोदी को अमीरों का विरोध झेलना पड़ा। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। सुल्तान सर्वोच्च शासक था। वजीर वित्त विभाग संभालता था। दीवान-ए-आरिज सैन्य विभाग देखता था। इक्ता प्रणाली प्रशासन का आधार थी। खराज भूमि कर था। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। व्यापार कर वसूला जाता था। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति उल्लेखनीय थी। दिल्ली सल्तनत ने मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा मिला। लेकिन कमजोर उत्तराधिकारी और आंतरिक संघर्ष इसके पतन का कारण बने। 1526 में इसका अंत हो गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने प्रशासन, सैन्य संगठन और आर्थिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। धन्यवाद छात्रों, जय हिंद।